जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंडिया में जो कि बेस्ट चल रहे हैं उन्हीं में से कुछ फंड्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही सेलेक्टिव फंड मैंने रखे हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। कोई भी फंड अगर आपको पसंद आता है तो उसमें आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के टाइम पे बहुत से लोग जो है, अभी भी अगर हम देखें, आप यहाँ पे आप मुझसे ये कह सकते हैं कि मैं ये बात क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आज भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना तो एसआईपी करते हैं, ना लमसम में करते हैं, ना ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ना ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जीरो है। वो सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उनको ये समझाना बहुत जरूरी है अगर वो लोग ये वीडियो देखते हैं। अगर आपके भी जानने में ऐसे कोई हैं जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सैलरी बेस्ड पर्सन है, कमाते हैं, लाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं है, तो प्लीज उनके साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही जानकारी वाला वीडियो उनके लिए ये साबित हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए, मैं मानता हूं कि आप एक सैलरी बेस्ड पर्सन है, आपके पास समय नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में अपना समय दे सकें, ना ही उतनी नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप चूज कर सके, क्योंकि वहां पे बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत कंपनियां लिस्टेड हैं। आप उसमें से कैसे एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ना तो उतना आपके पास समय होगा, ना ही उतना आपके पास नॉलेज होगा। तब यहाँ पे एंट्री होती है म्यूचुअल फंड की, जिसमें हम सब लोगों का पैसा किसी एक फंड में, किसी एक एएमसी में इन्वेस्ट किया जाता है, और वहाँ पे एक फंड मैनेजर को बैठाला जाता है। वो हमारे पैसे को मैनेज करता है और इन्वेस्ट करता है, जिसमें हमें ना तो समय देना है, ना ही हमें अपने किसी नॉलेज की जरूरत है। सिर्फ एक अच्छा फंड चूज करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। आप हमारे वीडियो देखते हैं, कोई एक फंड को आप इससे अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक फंड चूज करना है, उसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चूज करना है और स्टार्ट कर देना है, जिससे धीरे धीरे आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो गई है। आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे उन्हीं पैसों में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। मैं मान लेता हूं कि आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये महीना है, आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करते हैं, लेकिन आपने मेरा ये वीडियो देखा, आपने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, हमको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमको भी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही है, हमको भी अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही है, आगे चल के वो अच्छी जगह पढ़े, अच्छी जगह शादी हो, बढ़िया से उसकी हम सब चीज़ें कर सकें। इसके लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर लेना चाहिए। तो आपने चीज़ों को समझा और आपने एक फंड चूज किया। मान लेते हैं 30,000 रुपये में आपने कोई फंड चूज किया, जो कि मैं भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसमें से आप कोई भी एक अच्छा फंड चूज करेंगे और उसमें आप 1,000 रुपये की एसआईपी कर देते हैं, और उसको लॉन्ग टर्म में जब आप 30 साल के लिए करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए आपने एफडी में इन्वेस्ट किया, एफडी में 6% का अगर इंटरेस्ट रेट है, तो वो आपको 10,000 रुपये हर साल 6% का रेट पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं पे अगर आप 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि 6% का इंटरेस्ट रेट है, जो कि नहीं, आपको यहाँ पे 12 से 15% का रिटर्न मिलता ही मिलता है। मान लेते हैं कि 6% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन यहाँ पे वो जो रिटर्न है वो आपको कंपाउंड होकर मिलेगा। बढ़ते हैं आज के पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज की लिस्ट का पहला फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें तो मई 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 2% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.62% का देखने को मिलता है। फंड साइज 63,934 करोड़ का देखने को मिलता है। फंड साइज एक अच्छा फंड साइज देखने को मिल जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इन्वेस्टर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि फंड बेहतरीन है तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे उस चीज़ को वाजिब दिखा देता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट डबल 3 साल में पैसा कर रहा है आपका, कितने CAGR से पैसा डबल करेगा वो भी जान लेते हैं। 1 साल में 35.67%, 3 साल में 22.49%, वहीं पे अगर 5 साल की बात कर लेते हैं तो 24.95% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। लेकिन साथ ही अगर हम इसके वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि मार्केट जब वॉलेटाइल होगी तब आपका पैसा कितना सेफ रहेगा, वो इसका एक्सीलेंट है, वो इसका बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलता है। जब मार्केट वॉलेटाइल होगी पैसा आपका सेफ रहेगा,
रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मर है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया बताया, सारी चीज़ें अच्छी हैं इस फंड में। ये था हमारा पहला फंड। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स कैटेगरी का फंड है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रुप। इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट 0% का है, एक्सपेंस रेशियो 0.10% का है, फंड साइज 1219 करोड़ का। लास्ट डबल 3 साल में कर रहा है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा? 1 साल में 21.51%, 3 साल में 15.81%, 5 साल में 15.75% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड में हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वॉलेटिलिटी इसकी क्या बता रही है, क्योंकि इंडेक्स फंड है, जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस तरीके से फंड परफॉर्म करेगा। यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसी वजह से एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, क्योंकि ये पैसिव फंड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फंड है वो है मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लें तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले तो 0.38% का देखने को मिलता है। फंड साइज 42,699 करोड़ का। फंड साइज आप फिर से सुनिए, 42,699 करोड़ का फंड साइज। एक अच्छा फंड साइज देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल 3 साल में कर रहा है ये पैसा। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं तो एवरेज परफॉर्मर में कैसे CAGR से देखते हैं। 1 साल में 41.15%, 3 साल में 24.92% और 5 साल में 26.06% के CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है। एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। डाउन साइड देख लेते हैं तो अच्छी है, यानी वॉलेटिलिटी यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन की बात कर लें तो वो बढ़िया देखने को मिलती है। आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी तक जितने भी फंड आपके साथ डिस्कस किए हैं जिसमें रिस्क सबसे कम रहता है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे और आपका पैसा मेहनत का पैसा है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही एनालाइज करके और अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ अच्छे फंड डिस्कस करूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ फंड डिस्कस करूंगा, उनमें से जो भी आपको फंड अच्छा लगता है उसको आप दोबारा एनालाइज करिए और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। जो हमारा आज का लास्ट फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ है, 5 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। एग्जिट रेट 1% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो इसका देखने वाला होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.29% का देखने को मिलता है। स्मॉल कैप का फंड है, एक्टिव कैटेगरी का फंड है, बट एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम इसका देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। बात कर लेते हैं फंड साइज की, तो 6,952 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। लास्ट डबल 2 साल में पैसा कर रहा है ये आपका 6,952 करोड़ का फंड साइज 5 साल में अच्छा फंड साइज बना लिया है इस फंड ने। डाउन साइड अच्छा है, यानी वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे अच्छी है। तो ये एक अच्छा फंड हो जाता है। कितने CAGR से पैसा ग्रो करेगा वो भी जान लेते हैं। 1 साल में 42.17%, 3 साल में 30.99%, 5 साल में 30.20% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। अच्छा नंबर है यहाँ पे पैसा को बढ़ाने का, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है किसी फंड को लेके कि हमारा पैसा कितना सेफ रहेगा। तो मैंने जो आज आपके साथ यहाँ पे जितने भी फंड डिस्कस किए हैं उनमें सब में पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। कोई भी वॉलेटिलिटी की दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। मार्केट वॉलेटाइल होगी भी तो आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें समझाई। इन चारों फंड्स में से आपको कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो फंड अच्छा लगा है उसको दोबारा एनालाइज करिए और उसके बाद अपनी जानकारी के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करिए। और कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।